आलोक शर्मा, इसका राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है सीधा सीधा। आपके नेता भी ये कह रहे हैं, वो तो प्रधानमंत्री का नाम ले देते हैं कि वो पीछे हैं मसीह के। ये आप पूरी चुनावी प्रणाली पर ही सवाल उठा रहे हैं आप। आज देखिए, पूरी तरह से चुनावी प्रणाली के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन कटघरे में है। और केवल इलेक्शन कमीशन नहीं, तमाम हाई कोर्ट के फैसले भी कटघरे में हैं। आज चंडीगढ़ हाई कोर्ट के जिन जजों ने फैसला स्टे देने से मना किया था, उनके मुंह के ऊपर तमाचा पड़ा है। राहुल गांधी जी के जो हाई कोर्ट का अहमदाबाद का फैसला था, जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो मोदी सरनेम के ऊपर वो तमाचा पड़ा था। तो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपका देश की संस्थाओं में कोई भरोसा नहीं है। एक तरफ ऐतिहासिक फैसला बताया जा रहा है, उस तरफ आप तमाचे जैसे कठोर कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपकी तीस है, ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाला खेल है। अगर संदीप भाई, मैं बताता हूं, 3-4 एग्जाम्पल देता हूं। मैं खुलेआम लोकतंत्र की धज्जियां तो उड़ी रही हैं, लोकतंत्र की चोरी तो हो ही रही है। मोहरा किसको बनाया जा रहा है? अनिल मसीह टाइप के कोई छुट भैया जो लोग हैं, उनको मोहरा बनाया जा रहा है। ये पूरा गैंग है पूरा, और वो पूरा गैंग बीजेपी और आरएसएस के लोग हैंडल करते हैं। अनिल मसीह को जेल भेज दीजिए, रिमांड पे दे दीजिए, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं। गुजरात में जितनी सीटें बताई गई उतनी सीटें आई। कैसे आई, ये देश जानना चाहता है। आप कह रहे हैं कि साहब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 62 सीटें आ गई। वो इतने बेवकूफ थोड़ी ना है कि सारे राज्य जीत लेंगे। एक आध जिता देंगे, एक आध टुकड़ा फेंक देंगे जनता को सवाल करने के लिए। आप मुझे ये बता, एक मिनट, नहीं, आप भी सिलेक्टिव हो रहे हैं क्या? आलोक भाई, एक मिनट सुनिए। जिस सूबे से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हों, उनके उभरते बड़े चेहरा बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर आते हैं, वो हिमाचल आपको दे देंगे। कर्नाटक में वो 150 पार का नारा लगाते हैं, 65 पर सिमट जाते हैं। 200 पार वो पश्चिम बंगाल में नारा लगाते हैं, 200 पार ममता बनर्जी करती दिखाई देती हैं। मतलब ये सब सेटिंग है, मतलब कमाल है। जहां आप जीत जाएं वहां सब कुछ निष्पक्ष, जहां आप हार जाएं वहां कहीं ना कहीं धांधली। नहीं, मैं बता संदीप भाई, बहुत गंभीर विषय है आज का। हिमाचल में धूमल ने चुनाव चलते हुए इनको पूरी तरह से इनके नकेल डाली कि मुझे सीएम डिक्लेयर करो, सीएम कैंडिडेट, याद होगा आपको चुनाव में। और बीजेपी के गुजरात मॉडल को घुटने टेक कर धूमल को सीएम कैंडिडेट डिक्लेयर करना पड़ा। इनकी सरकार बनी, और सरकार बनी तो कौन? 2 लोग हारे, इनका जो वहां का प्रदेश का अध्यक्ष था और धूमल साहब, दोनों हार गए। कैसे हार गए भाई? पूरी सरकार बन गई बंपर मेजोरिटी के साथ, लेकिन सीएम कैंडिडेट भी हार गया और प्रदेश अध्यक्ष भी हार गया, क्योंकि वो दोनों के दोनों गुजरातियों के खिलाफ थे। थियरीज नहीं है, सीधे आरोप लगा रहा हूं। अब दूसरे मैं आ रहा हूं। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों नहीं कड़ी जोड़ी जाए भाई? लोकतंत्र में और तमाम चीजों में कॉन्स्पिरेसी होती है और सामने होती दिख रही है, और सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है, तो क्यों ना कड़ी जोड़ी जाए? दूसरी चीज में एग्जांपल नहीं, आप अब एक मिनट रुकिए। अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं। 2009 के चुनाव में जब यूपीए की सरकार दोबारा आती है सत्ता में, तो जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक किताब लिखी जिसकी प्रस्तावना लिखी थी लाल कृष्ण आडवाणी ने, और उसमें ईवीएम पर सवाल उठाए थे। आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया। आपकी सत्ता चली जाती है तो ईवीएम सडनली शैतानी का एक जरिया औजार बन जाता है। कपिल सिब्बल पाए जाते हैं लंदन में उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां ईवीएम पर कुछ खुलासा हो रहा था। ये सुविधाजनक राजनीति कर रहे हैं क्या आप? देखिए, मैं इसका एग्जाम्पल और देता हूं। ये तो चंडीगढ़ का इस बार का चुनाव है संदीप भाई। पिछला चंडीगढ़ का जो कॉरपोरेशन का चुनाव था, आप मेरी तिथियां चेक कीजिएगा, उसके 15 दिन पहले भी अमित शाह चंडीगढ़ गए थे और तमाम अधिकारियों की मीटिंग हुई थी। और उसके बाद चुनाव हुआ था, और उसके बाद जो हुआ था उसमें हमारा एक बागी कैंडिडेट था, यूथ कांग्रेस का लड़का। उसको कहता है कि मेरे घर की 7 वोट हैं आलोक, मेरे सामने रो पड़ा वो। और मेरे साथ 200 से 250 लोग सिटिंग कॉर्पोरेटर थे। हमारे किसी बड़े नेता की गलती से उसका टिकट कट गया था, काटा गया था जानबूझ के, हमारे उस समय के पूर्व मंत्री ने काटा था। उसने कहा कि 250 से 300 लोग, 200 लोग मेरे साथ पदयात्रा में रोज चलते थे। आलोक, आप सोच सकते हैं मुझे कितनी वोट मिली होंगी? मैंने कहा 1000-1200 तो कम से कम मिली होंगी आपको। उसको 6 वोट मिली थी।
तो चलिए, मैं ये तो आप पिछले बहुत ज्यादा चंडीगढ़ के माइक्रो चुनाव की डिटेलिंग बता रहा में, और उस चुनाव से नहीं नहीं, just माइक्रो पहले- डिटेलिंग एक में मिनट। आप चले गए। नहीं, नहीं, माइक्रो नहीं, एक मिनट संदीप भाई मेरी बात पूरी होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं। 20 सेकंड में उस पूरी चुनाव कीजिए। से पहले आप चेक कराइए क्या अमित शाह चंडीगढ़ तमाम प्रशासनिक ये अधिकारियों बात आपने से मिले थे कही, कि नहीं? अब ये आप इसे चेक हम कराइए कंस्पिरेसी इसको। थियरी और क्यों ना आप- जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।